हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उनके द्वारा रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है और ये जो रिजल्ट है ये है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। एसएससी जेई का उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। एसएससी द्वारा जेई यानी जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज थी उसका जो पेपर 2 हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आज एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। ये ऑफिशियल नोटिस है जो एसएससी की तरफ से जारी किया गया है और इसमें हर अलग अलग ट्रेड यानी कि सिविल का अलग से, मैकेनिकल अलग और इलेक्ट्रिकल अलग, अलग अलग ट्रेड की अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग कट ऑफ इसमें दी गई है कैटेगरी के हिसाब से। वन बाय वन सारी डिटेल इसमें हम चेक करते क्या क्या कट ऑफ रही है, सारा डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसमें बताया गया है। द रिजल्ट ऑफ पेपर 1 ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 वाज डिक्लेयर्ड ऑन 20 अगस्त 2024। यानी कि जेई का जो पेपर 1 था उसका रिजल्ट आया था 20 अगस्त 2024 को। Therefore, paper 2 CBE computer based exam of the examination was conducted on 6th of November 2024। इसके बाद इसका पेपर 2 जो मेंस एग्जाम हुआ था वो 6 नवंबर 2024 को हुआ था। जेई का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था 20 अगस्त को, मेंस हुआ था 6 नवंबर को। और उसके बाद एक साइट ओपन करी थी ऑप्शन कम प्रेफरेंस के लिए। जो पेपर 2 में जो कैंडिडेट अपेयर हुए थे उनकी ऑप्शन कम प्रेफरेंस की साइट ओपन करी थी, जो एसएससी अब हर एग्जाम में करते, पोस्ट प्रेफरेंस पहले ही फिलअप करवा लेती है मेंस एग्जाम के रिजल्ट से पहले। तो वो 9 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक सभी कैंडिडेट से प्रेफरेंस फिलअप करवाई थी। अगर कोई कैंडिडेट फिलअप नहीं करता तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। ये सेम एसएससी सीजीएल में भी करने लग गई, पहले से पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करवा लेते। अगर कोई पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप नहीं करता कोई कैंडिडेट तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह ऑप्शन कम प्रेफरेंस उनसे मांगी गई थी। उसके बाद इन्होंने जो पेपर 2 जो हुआ था उसकी आंसर की फाइनल आंसर की है वो एसएससी ने जारी कर दी थी। पहले पेपर 1 हुआ था, फिर पेपर 2, फिर ऑप्शन कम प्रेफरेंस, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की। उसके बाद है एज पर द प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 हैव बीन यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड कट ऑफ मार्क्स। पेपर 1 और पेपर 2 का जो स्कोर कार्ड है उन दोनों को काउंट करके, दोनों को नंबर मिला के, दोनों के मार्क्स को काउंट करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। ये जो फाइनल कट ऑफ जो दी गई है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का स्कोर कार्ड करके दी गई है। उसके बाद है ए फ्यू पोस्ट आर कॉमन फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कॉमन है, उनके लिए अलग अलग स्कोर कार्ड जो अलग अलग कट ऑफ उनकी दिखाई गई है। इसके बाद है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखे हैं। पेपर जनरल कैटेगरी के लिए पेपर 1 में जनरल को 60 चाहिए थे, पेपर 2 में 90 जनरल कैटेगरी वाले को। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को पेपर 1 में 50, पेपर 2 में 75 नंबर चाहिए थे और जो बाकी कैटेगरी को उनको पेपर 1 में 40 नंबर, पेपर 2 में 60 नंबर उनको लेने थे। ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं सभी कैटेगरी के हिसाब से, यानी कि जनरल को 30% लेने हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25 और अदर कैटेगरीज को 20%। ये मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिए गए थे जो आपको लेने थे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था और लास्ट में जो प्रोविजनल है 1701 कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर। टोटल बात करें तो 1701 कैंडिडेट हैं
1701 1701 कैंडिडेट हैं जो आगे सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। टोटल 1701 कैंडिडेट्स लिए गए हैं। टोटल जितनी वैकेंसीज थी उतने ही कैंडिडेट लिए गए हैं, कोई एक्स्ट्रा कैंडिडेट शामिल नहीं किया गया। टोटल वैकेंसीज थी 1701, जितनी वैकेंसीज थी उतने ही कैंडिडेट लिए गए हैं। एक्स्ट्रा कैंडिडेट वगैरह का कोई चक्कर नहीं, यानी कि जिसके कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है वो सिलेक्ट हो चुका है। इस जैसे एससी की 322 पोस्ट 322, सेम उतने ही कैंडिडेट लिए गए हैं। एसटी के 165, ओबीसी के 480, ईडब्ल्यूएस के 171, जनरल के 563। जो जनरल के 563 जो कैंडिडेट लिए गए हैं उसमें है 295 ओबीसी कैटेगरी से, 77 ईडब्ल्यूएस से, 1 एससी कैटेगरी और 1 एसटी कैटेगरी। ये है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की लिस्ट में जो दूसरे कैंडिडेट शामिल हैं वो। लगभग 375 कैंडिडेट हैं जो अदर कैटेगरी के हैं। नियर अबाउट 200 कैंडिडेट्स हैं इसमें जो जनरल के हैं। टोटल 1701 टोटल वैकेंसीज थी और उतने ही कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। अब इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये कट ऑफ डिटेल्स दी हैं। ये इन्होंने सबसे पहले दिया है सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग का बात करते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स कोड दिए हैं। B4 है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और ये D4 है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कोड दिए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के बाद अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हर डिपार्टमेंट की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है। जैसे बात करें सबसे पहले B जो डिपार्टमेंट कोड है वो नीचे बताया गया, वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। उसमें SC की टोटल 84 पे पोस्ट थी, सारी फिलअप हो चुकी है। पोस्ट तो लगभग सारी फिलअप है, पोस्ट का तो कोई चक्कर नहीं है देखने का। तो उसमें कट ऑफ गई है 350 का अप्रोक्सीमेट SC कैटेगरी की। पेपर 2 के मार्क्स से कट ऑफ गए 243 की। ST की गई है 348 पॉइंट समथिंग, OBC के 369, EWS के 368 और जनरल के 375। ये है सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में जिसने डिपार्टमेंट कोड B पहले प्रेफरेंस पे भरा था। उसके बाद जिसने डिपार्टमेंट कोड D फिलअप करा था, इसमें मेल और फीमेल की अलग अलग है। इसमें हैंडीकैप कोटा वगैरह सारा कुछ शामिल है। इसमें जनरल की कट ऑफ है 400, OBC के 394, EWS के 393, SC ST के 378 है। उसके बाद पोस्ट कोड है जो डिपार्टमेंट कोड F है, उसकी कट ऑफ डिटेल यहाँ पर दी गई है और ये सारी की सारी दी गई है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ये जो पहली कट ऑफ लिस्ट है ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ डिटेल्स इसमें बताई गई है। हर सब्जेक्ट के लिए मतलब हर डिपार्टमेंट की हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ इसमें दी गई है। ये तो वैकेंसीज है, वैकेंसी का तो कोई चक्कर नहीं है क्योंकि जितनी पोस्ट थी 1701 पोस्ट वैकेंट थी और इतने ही कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। तो ये तो सब बराबर है, जितनी वैकेंट थी उतने ही कैंडिडेट इन्होंने लिए हैं। मेन जो बात है वो है कट ऑफ की। अच्छा, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है जिनके ये कट ऑफ के नंबर आ जाते हैं लेकिन इस पेपर 2 के नंबर नहीं आए, इस वजह से भी बाहर हो जाते हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, पेपर 2 के लिए भी जो मार्क्स चाहिए कम से कम वो भी इन्होंने दिए गए हैं। तो सारी चीज़ें इसमें बता रखी। जो लास्ट शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है उसका स्कोर कार्ड यहाँ पर दिया गया है। जो डिपार्टमेंट B है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का पहले वाला, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अलाउड थे, ये ध्यान रखना। बाकी सभी में मेल और फीमेल दोनों ही अलाउड थे। उसके बाद अगला है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें जो A वाली है ये BRO की ही पोस्ट है। इसमें SC की कट ऑफ 394, EWS की 412, UR की है 415। उसके बाद डिपार्टमेंट कोड C का है सेंट्रल PWD डिपार्टमेंट, सेंट्रल PWD की। उसमें SC की कट ऑफ है 414, ST की है 411, OBC की 428, EWS की 428, जनरल की 433 और ये हैंडीकैप कोटा की है। ये सारी अलग अलग कट ऑफ दी गई है। उसके बाद जो E जो पोस्ट कोड है उसकी कट ऑफ दी गई है। यहाँ पर E वाले की है, H में है जनरल और SC की ही पोस्ट थी। उसके बाद जो पोस्ट कोड है J, उसकी कट ऑफ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। J के बाद L, L के बाद N, N के बाद O। ये सारी कट ऑफ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज और उसके बाद ये कट ऑफ दी गई है। ये पेपर 2 की कट ऑफ है। ये डेट ऑफ बर्थ दी गई है, जो लास्ट शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उसकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। डेट ऑफ बर्थ कहाँ मैटर करती है? अगर किसी कैंडिडेट का यहाँ पे स्कोर कार्ड बराबर है तो जिसकी बड़ी ज़्यादा उम्र है उसको प्रेफरेंस दी गई है। तो कुछ कैंडिडेट इस रीजन से भी बाहर होंगे, ये इसमें दी गई है। और इसमें ये पोस्ट कोड सारा दिखा रखा है। जैसे पोस्ट कोड A था मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाली में, तो वो था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। पोस्ट कोड B है वो सेम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये है JEE सिविल के लिए।
पोस्ट कोड सी है, ये है इलेक्ट्रिकल के लिए, ये है सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। पोस्ट कोड डी है, ये है जेई सिविल का सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। पोस्ट कोड ई और एफ, ये है सेंट्रल वाटर कमीशन में। ई वाला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और एफ वाला है सिविल का। इस हिसाब से सारी पोस्ट कोड इसमें बताई गई हैं अलग अलग। सिविल और इलेक्ट्रिकल, देखो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का सेम पोस्ट कोड है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो पोस्ट कोड है वो सेम है, लेकिन सिविल का अलग से दिया गया है। सिविल की अलग पोस्ट कोड दी गई है। ठीक है, ये सारी पोस्ट कोड इसमें दे रखी हैं और उसके हिसाब से ही ये अलग अलग जो कट ऑफ लगा रखी है उसके सामने कोड मेंशन कर रखे हैं। आपको कोड देखना है कौन से डिपार्टमेंट आपने फिलअप किया था उसके हिसाब से। और इसके अलावा 7 कैंडिडेट्स का कोर्ट केस की वजह से रिजल्ट होल्ड भी किया गया है। ये 7 कैंडिडेट हैं, इनका रिजल्ट होल्ड किया गया है कोर्ट केस की वजह से। और इसके अलावा ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दी गई है। अब जो होगा इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो सारी डिपार्टमेंट की जाएगी। ठीक है, ये सारी इसमें दी गई है। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है कि इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट रिसीव एनी कोरस्पोंडेंस फ्रॉम द एलोकेटेड यूजर डिपार्टमेंट, ऑफिसर शुड कंसर्न विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, ही और शी मस्ट कम्युनिकेट इमीडिएटली देयर आफ्टर विद द यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न। अगर किसी कैंडिडेट को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती 6 month तक, तो उसको तुरंत अपने जो डिपार्टमेंट मिला उसमें इन्फॉर्म करना है। कमीशन विल नॉट इंटरटेन एनी कोरस्पोंडेंस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़। इसमें ये लिखा है कि डीवी वगैरह और जो अपॉइंटमेंट होगा वो हेडक्वार्टर जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया है वो आपका करेगा। अगर किसी कैंडिडेट को विद इन 6 month कोई भी नोटिस नहीं आता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आपको जो अपना डिपार्टमेंट मिला है वहाँ पे जाके आपको बात करनी है, जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया है उसमें। कमीशन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में नहीं रहेगी डीवी के लिए और अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग। आपको अपने डिपार्टमेंट से ही कॉन्टैक्ट करना है। इसमें एक चीज़ और है कि नो रिजर्व लिस्ट और वेटिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन एंड फिल वैकेंसीज इन द फाइनल वैकेंसी रिजल्ट एंड वैकेंसीज अराइज आउट फॉर द नो शॉर्ट लिस्ट ऑफ द वैकेंसीज। इसमें लिखा है कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी। जितने पोस्ट तो उतने ही कैंडिडेट दिए गए हैं। एसएससी ने वेटिंग लिस्ट का चक्कर ही खत्म कर रखा है। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता, अगर कोई पोस्ट खाली रहती है तो उस पोस्ट को अगले साल जो वैकेंसीज आएगी उसमें काउंट किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट किसी भी कंडीशन में नहीं लगाई जाएगी, ये एसएससी ने क्लियर बोल दिया। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उन कैंडिडेट्स को है जो बेवजह, मतलब कुछ कैंडिडेट ऐसे तो जिन्होंने दे दिया एग्जाम, फाइनल सेलेक्ट हो गए, बेवजह से वो डीवी वगैरह के लिए गए थे। अगर आपको ड्यूटी नहीं करनी, नौकरी ज्वाइन नहीं करे, तो ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ डीवी वगैरह देने के लिए मत जाया करें, ताकि कोई नया कैंडिडेट है जिसको नौकरी की रिक्वायरमेंट है उसका सिलेक्शन हो सके। कुछ कैंडिडेट ऐसे जो पॉइंट्स की वजह से अब बाहर हो चुके होंगे और इस 1701 में से कुछ कैंडिडेट ऐसे भी मिलेंगे जो ये नौकरी ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो इनकी वजह से एक पोस्ट ये ख़राब हो जाती है, ठीक है, ज्वाइन ना करने की वजह से, और जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको नौकरी नहीं मिल पाती। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाकी ये है डिटेल्स कट ऑफ। और टोटल 1701 कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं। 1701 उनके अलग अलग रोल नंबर भी इन्होंने दिए हैं एक और पीडीएफ बना के। तो फिलहाल ये है रिजल्ट एसएससी जेई का। एसएससी जेई सिविल, जेई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तीनों ट्रेड का जो जेई का जो पेपर 2 आया था उसका रिजल्ट आ चुका है और पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर ये फाइनल कट ऑफ रिजल्ट जारी करा गया है एसएससी के द्वारा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।